हाँ, तो आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं प्रेम कहानी से। ये अंजलि हैं, इनका शादी बस 3 महीना पहले ही तो हुआ था। घर वाले बहुत अच्छे से जानते थे कि इस लड़की का 7 साल से रिलेशन है, लेकिन होगा कोई XYZ मैटर, वो उसके बॉयफ्रेंड से शादी नहीं करवाते हैं और किसी दूसरे लड़के से शादी करवा देते हैं। अब जैसे ही अंजलि अपने ससुराल जाती है, लगती है 10-12 दिन में ही पूरा नखड़ा करने कि नहीं हमको बाहर जाना है पढ़ने, हम घर में नहीं रहेंगे, हमको कोई अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए ताकि समाज से बाहर निकल के वो जाके अपने बॉयफ्रेंड से मिल सके। अब घर वाले सीधा मना कर देते हैं कि नहीं, बाहर तो नहीं जाना है, आपको जो चाहिए जैसे चाहिए, जो पढ़ना लिखना है सब आप घर में ही पढ़िए। तब लड़की अंजलि जो है वो प्लान बनाती है और कहती है ठीक है सैया जी, बाहर नहीं लेके चलिएगा, हमारे साथ बाहर घूमने तो चलिएगा। अब जैसे ही अंजलि के साथ उसके पति घूमने जाते हैं, अंजलि का बॉयफ्रेंड घात लगाया रहता है और उस समय तक मारता है जब तक कि अंजलि के पति मर नहीं जाते हैं। देखो, अंजलि ने प्लान बहुत अच्छा बनाया था। ये सारे मामला को एक लूट का मामला देने के लिए वो अपना मोबाइल भी दे देती है अपने बॉयफ्रेंड को और गहना जेवर उवर भी दे देती है और खुद अंजलि जो है वो बेहोशी की हालत में मिलती है। लेकिन आजकल का जमाना जानते ही हैं, पुलिस को सबसे पहला शक पत्नी पे ही जाता है और पत्नी पे ही गहन जांच हुआ, पता चला ये सब खेला था, गई जेल का चक्की पीसने। चलो अब बात करते हैं युवराज सुधीर सिंह के बारे में। और तो माफी मांगने लगे, धरती चाटने लगे। हुआ क्या वो हम आपको बताते हैं। 2-3 दिन पहले का बात है, एकदम पूरे जोश में आके माइक पे पवन सिंह को गंदा गंदा गाली देते हैं, बहुत बुरा बुरा कहते हैं और उनको UGC के ये विरोध में ना बोलने के लिए भी बहुत आके कटाक्ष करते हैं। अब वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो जाता है, वीडियो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, जिसके बाद से युवराज सुधीर सिंह पे बहुत ज़्यादा वीडियो बनता है, बहुत सारा फोन आता है, बहुत सारा कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होता है, जिसपे क्लियरिफिकेशन देते हुए पूरा 45 मिनट का वीडियो अपलोड करते हैं, जो कि लाइव वीडियो होता है, जिसमें शुरुआती में ही कहते हैं कि देखिए हमने जो शब्द बोला उसको लेके खेद है, इस तरीके से शब्द नहीं बोलना चाहिए, टाइप ऑफ माफ़ी मांग रहे थे। और ये भी कह रहे थे कि देखिए पवन सिंह से हम 7 साल बड़े हैं, तो वो मेरा छोटा भाई है और हम उसको इतना तो बोल ही सकते हैं। अब ये पवन सिंह के फैंस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, भाई बड़ा तो बड़का भाई, अब बड़ा भाई छोट भाई करता रहा, रेल दिला पूरा बड़ी महफिल में पूरा इमेज के कचड़ा कर दिला, सवर्ण समाज से नफरत करवा दी आप और अब भाई है भौजाई है कर रहे हैं। खैर, इस तरीके से पवन सिंह के फैंस लोगों का कहना है। आप क्या कहना चाहिएगा इस माफी के बारे में, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ, तो अब आपको दिखाते हैं ऐसा कंट्रोवर्सी जिसको देख के आप कहोगे हैं ये कैसे पॉसिबल है भाई। और हुआ ये है कि भोजपुरी फिल्म का और धुरंधर का कंट्रोवर्सी हो गया। नहीं, आपको रहमान डकैत वाला ये सीन याद है जिसमें अपने भारत के स्पाई भाई जो है वो रहमान डकैत को कार में बैठा के लेके जाते रहते हैं उनके अंतिम यात्रा का दर्शन कराने, जहाँ पे ये माहौल बनता है। ये वाला सीन तो आपको याद ही होगा। अब ये सीन जो है वो बहुत वायरल हुआ था और फिल्म का मुख्य सीन जो है वो आप कह सकते हैं कि ये मतलब है धुरंधर का और इसी वजह से इतना ज़्यादा फिल्म जो है वो चला है। जानते हैं ये कहाँ का कॉपी है और अब अगला भोजपुरी का कॉपी है। भोजपुरी में क्रिएटिविटी का कमी है। ये आप देख सकते हैं, विलन धुरंधर में जहाँ बैठे हुए थे वहाँ पे अवधेश मिश्रा बैठे हुए हैं और जहाँ पे रणवीर सिंह बैठे हुए थे वहाँ पे हमारे रवि किशन बैठे हुए हैं। और सेम जिस तरीके से धुरंधर में हुआ था वो कितना साल पहले हमारे भोजपुरी के मेकर कर चुके हैं भाई। आप देख सकते हैं अपना भोजपुरी द ओजी बहुत अंडररेटेड है भाई। क्यों हिला डाला ना। 2-3% सिविक सेंस वाले ज्ञान देते रहते हैं कि अरे भोजपुरी का फिल्म जो है बहुत बलगर नहीं बर्गर होता है, बहुत खराब होता है। उनको दिखा देते हैं कि देख लो कहाँ कहाँ के लोग जो है भोजपुरी का कॉपी करके अपनी फिल्म बना रहे हैं। खैर, मजा लोगे लेकिन असलियत यही है। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिर्जापुर के बारे में। क्या बात कर रहे हैं, अभी तक आपको पता नहीं चला इसके बारे में। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तो थोड़ा कमजोर पड़ गया था और लोग कह रहे थे कि मुन्ना भैया इसमें जरूर से आने चाहिए। और फाइनली पार्ट 4 में मुन्ना भैया आएंगे कि नहीं आएंगे इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन फाइनली जो द मिर्जापुर नाम की फिल्म बन रही थी इसको लेके कुछ लीक्स भी आया था कि शूट हो रहा है, पूरा टीम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस तरीके की चीज़ें। अब डेट अनाउंस हो गया है भाई, मतलब मिर्जापुर जो फिल्म आने वाला है उसको आप देख सकते हैं जाके थिएटर में। आपको बता दें 4 सितंबर को ये फिल्म थिएटर में रिलीज होगा। 100% ये फिल्म जो है वो 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए होगा, जैसे धुरंधर था या फिर
ये जो ए रेटेड फिल्म होता है ना, उस कैटेगरी का ये फिल्म होगा। और सच बता रहे हैं, अभी से ही इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटमेंट बढ़ गया है मेरे अंदर। खैर, आप क्या देखना चाहते हैं, वो 8 घंटे वाला वेब सीरीज या फिर मूवी, कमेंट में जरूर बताना। चलो अब हम आपको दिखाते हैं असली इंटरनेशनल, और ये करने वाले भोजपुरी के पहले सुपरस्टार बन चुके हैं खेसारी लाल यादव। देखो 100% श्योर है, अभी तक तो आपने ये फोटो 1000 जगह पे देख लिया होगा और आपको कुछ लग रहा होगा कि बड़ा होने वाला है या फिर भोजपुरी में कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है। लेकिन ना बाबू ना, भले इसमें खेसारी लाल यादव नजर आ रहे हैं, भोजपुरी वाले लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरा इंटरनेशनल होने वाला है। लोग मुंह से जवाब देता है, खेसारी लाल यादव जो है वो काम करके जवाब देंगे। जानते हैं ये फोटो वायरल कहां से हुआ है? एक स्विट्जरलैंड की प्रोड्यूसर हैं जो भारतीय मूल की निवासी हैं, वो खेसारी लाल यादव के साथ कोलैब करने वाली हैं, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया पे फोटो डाला है। इनका नाम जोइता रॉय है। ये ज़्यादातर इंटरनेशनल फिल्में करती हैं। स्विट्जरलैंड की ये प्रॉपर एक प्रोड्यूसर हैं जो मतलब इंटरनेशनल फिल्मों पे ज़्यादा काम करती हैं, और ये एक नया प्रोजेक्ट बना रही हैं जिसमें खेसारी लाल यादव होंगे और आकांक्षा पुरी होंगे। आज तक किसी भोजपुरी सुपरस्टार ने इतने बड़े लेवल पे जाके इंटरनेशनल प्रोड्यूसर के साथ कोई काम नहीं किया है, और अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये पहली बार विदेशी प्रोड्यूसर से काम करवाने वाले सुपरस्टार क्या विदेशी फ्लेवर वाला चीज़ भी इंटरनेट पे लेके आते हैं या फिर नहीं। खैर, सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसा एक्सक्लूसिव चीज़ आपसे छूटे नहीं। बताइए, अभी तो कोई बताया था। हाँ, तो अब हम आपको दिखाते हैं रील का ऐसा नशा जिसको देखने के बाद लोग कर रहे थोड़ा तो दया कर दो इस लड़की पे। नहीं, भाई का नाम जो है वो प्रशांत राजपूत है। बात करें सब्सक्राइबर के बारे में तो बस यूट्यूब पे ही 16 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। कपल वाला वीडियो बनाते हैं, और ये अभी गए हुए हैं बर्फ़ वाले इलाका में रील बनाने, और जिस कपल वाले वीडियो में लड़की रहती है उससे कुछ इस हालत में रील बनवा रहे हैं। अपने तो एकदम गर्म कपड़ा पहने हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जो लड़की रील बना रही है वो साड़ी पहनी हुई है, तो कितना कांप रही है, कितना थरथरा रही है। और वो जब थरथराने वाला वीडियो वायरल हो जाता है तो प्रशांत भाई जो है वो बैक टू बैक इस तरीके से वीडियो बनवा रहे हैं, जो अब इंटरनेट पे वायरल हो रहा है, और लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इतनी फुल सी लड़की को कौन इतना टॉर्चर करता है रील के लिए। चलो अब हम आपको दिखाते हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी का नेटवर्थ, और वो है इलॉन मस्क। भाई ये इतने अमीर हैं कि ये नंबर 1 पे हैं, और 2 नंबर पे दिखने वाला आदमी एकदम गरीब की तरह लग रहा है। कहाँ 800, कहाँ 200। आपको बता दें, इलॉन मस्क का जो नेटवर्थ है वो पूरे 840 बिलियन डॉलर का है। जानते हैं ये पैसा कितना है? हाँ, तो चलो आपको अपने भाषा में समझाते हैं कि ये कितना पैसा होता है। देखो, आज से आप कमाना शुरू करो और आपका आज से ही कमाई 9 करोड़ 20 लाख रुपया हो जाता है। मतलब आप रोज 9 करोड़ 20 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो इलॉन मस्क आज से कमाना बंद कर दे और जितना पैसा उसका इंटरेस्ट भी नहीं ले उड़ाना शुरू कर दे, तो आपको इलॉन मस्क तक पहुंचने के लिए 2338 साल लग जाएगा भाई। रोज 9 करोड़ 20 लाख कमाओगे तब। खैर, अभी कमेंट में बताओ कितना कमाते हो। चलो अब बात करते हैं प्रियांशु सिंह के बारे में, जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और अब सबको वार्निंग दे दिए हैं कि अब लीगल एक्शन लेंगे अगर इस तरीके से हरकत किए तो। आप सोशल मीडिया पे जाके, इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक, देखोगे प्रियांशु सिंह म्यूजिक डायरेक्टर लिखोगे, बहुत सारे लोग फेक आईडी बना लिए हैं, जिसको अपने स्टोरी में डालते हुए सबको बताएं कि देखिए ये सारा अकाउंट जो है वो फेक है। और आगे लिखते हैं, जो भी हमारे नाम से फेक आईडी चला रहा है वो खुद से डिलीट कर दे कल तक, नहीं तो कल मैं इस पे लीगल एक्शन लेने जा रहा हूं, क्योंकि पानी सर से ऊपर अब चला गया है। बहुत उल्टा सीधा पोस्ट कर रहा है, हमारे नाम खराब किया जा रहा है। हाँ, तो चलो अब बात करते हैं विशाल सिंह के बारे में, जो सुधीर सिंह पे रिएक्ट किए। देखो, होता यह है कि आपने देखा होगा पवन सिंह पे कोई भी टिक्का टिप्पणी करता है तो विशाल सिंह खुद के आते हैं और एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके सामने वाले का धागा खोल देते हैं। और ये धागा खोलने का जब सुधीर सिंह का बारी आया, लोग कमेंट करने लगे विशाल सिंह को कि अब तो सुधीर सिंह भी बोले हैं अभी बनाओ वीडियो। तो फिर विशाल सिंह क्या कहते हैं वो सुनो। सब लोग कह रहे हैं कि अब हिम्मत है तो सुधीर सिंह को रोस्ट करके दिखाओ, विधायक जी को तो बहुत करते थे, अब इनको करके। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि विधायक जी कुछ नहीं कर सकते मेरा ना? मतलब इनडायरेक्टली तुम यही कहना चाहते हो कि पावरफुल आदमी को करके दिखाओ, क्योंकि ये हमारा जो विधायक है वो पावरफुल नहीं था तो तुम उसको कर दिए। मतलब तुम लोग अपने मुंह से एक्सेप्ट कर लिए कि तुम्हारा विधायक पावरफुल नहीं है। और रही बात सुधीर भैया की, तो मुझे उनसे कोई पर्सनली दिक्कत है ही नहीं, कभी थी ही नहीं।
वो उनका आपस का मैटर है, वो उन्होंने बोला, वो आपस में बात कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी, मैं क्यों पढ़ूं उसमें, और मुझे उनसे कोई पर्सनल दिक्कत नहीं, तो मैं रोस्ट नहीं मारूंगा। मैं आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पर्सनल दुश्मनी क्या हो सकता है, तो अगले स्टोरी में वो भी बताया है, वो भी सुन ही लो। और जिनको लग रहा हो कि ऐसी क्या पर्सनल दिक्कत होगी विशाल सिंह को विधायक जी से, तो उनको बता दूं कि एक बार तुम्हारे विधायक जी मार करके कॉल किए थे मुझे, कहे थे कि हिम्मत कैसे होती है रोस्ट करते हो, ये कैसे, उसको बोल दीजिए इंटरव्यू में कुछ नहीं बोलेगा ये। तो इधर से सामने से जो रिप्लाई किया था ना, वो ऊपर से नीचे पूरे तिलमिला से गए थे। हाँ तो चलो अब बात करते हैं भोजपुरी गाने के बारे में। और अब स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जारी कर दिया गया है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, और इसको एक्सप्लेन करके बिहार पुलिस ने ये बात को समझा दिया है कि आपको कौन कौन सा काम नहीं करना है और कौन कानूनन अपराध है, और इस चीज को लेके सख्त और कड़ा कार्रवाई होगा। आपको पढ़ के बताते हैं। बस, ऑटो, टैक्सी, ट्रेन या सार्वजनिक जगहों पे अश्लील या दोहरे अर्थ वाले गाने बजाने पे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 296/79 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। लगे हाथ लोगों ने भी सवाल पूछ लिया, और सर अगर बिहार पुलिस के जवान ही डांस करे तो इस पे बिहार पुलिस जवाब देती है, आपके पास यदि कोई स्पष्ट सूचना है तो हमारे साथ साझा करें, उस पे भी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। मतलब सबके लिए नियम बराबर है। चलो अब हम आपको दिखाते हैं FIR प्रो मैक्स, पूरे गांव पे SC/ST मुकदमा दर्ज। आपको बता दें कैलाश पासवान नाम के एक व्यक्ति जो हैं वो जाके बना दिए रहते हैं पंडित जी का घर, लेकिन पंडित जी जो है वो पैसा ही नहीं देते रहते हैं, और इस चीज को लेके गांव में बहुत विवाद होता है। मतलब विवाद जो है वो अलग लेवल में पहुंच गया। कभी ये लोग जाके उसको घर में घुस के पीट देता था, कभी वो लोग आके इनको धौर धमकी उनकी सब देने लगता था। और एक दिन कैलाश पासवान जो है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पंडित जी के घर पे आते हैं और कुछ इस तरीके से माहौल बना देता है कि आप मेरा पैसा दीजिए, किसी भी तरीके से मेरा पैसा दीजिए। और वहां पे माहौल जब लड़ाई पीट तक पहुंच जाता है, जो कुछ इस तरीके से हो जाता है। तब कैलाश जी कहते हैं चलिए आप लोगों को बढ़िया से सैंत ही देते हैं, और सैंतने के कार्यक्रम में जाते हैं और गांव में जितना लोग था लगभग 80 लोगों पे नामजद और 150 लोगों पे अज्ञात SC/ST का मुकदमा दर्ज करा देते हैं। आपको बता दें कुछ लोग मुंबई में हैं, कुछ लोग दिल्ली में हैं, कुछ लोग चलने में असमर्थ हैं, सब लोगों पे मुकदमा दर्ज कि चल सब लोग बेल करवाओ, जमीन का कागज अब बेलर लेके। देखो वायरल वीडियो तो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन रिक्स पे ही देखना, रात में नींद ना आए तो मेरा भागी नहीं। अगर हम किसी भूत को हनुमान चालीसा सुना दे और वो भूत मुस्लिम निकले, तो क्या वो हनुमान चालीसा से डरेगा?